नमस्ते बच्चों। तो इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा कि किस प्रकार देहांत ने शहर को पत्र लिखकर किस माध्यम से उसको सारी चीज़ें बताई। उसी तरह शहर ने देहात को किस तरह से पत्र लिखकर बताया कि परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है, कि किस तरह से परिवर्तन होता है सृष्टि में, और तुम चिंता ना करो, धीरे धीरे परिवर्तन वहाँ पर भी होगा। कहाँ? देहात में। तो इस प्रकार से शहर ने देहात को बताया। आइए आगे देखते हैं। करना होगा। तुम्हारी और मेरी समस्या का मूल कारण दिनों दिन बढ़ती आबादी, अशिक्षा और गरीबी है। अब शहर देहात को बोल रहा है कि तुम्हारी और मेरी समस्या का मूल कारण क्या है? दिनों दिन बढ़ती आबादी। आबादी अर्थात जनसंख्या कि किस तरह से बढ़ रही है। हम जनसंख्या, लोग कितने बढ़ रहे हैं, कितनी करोड़ों की आबादी है हमारे यहाँ पर। तो हम दोनों का मूल कारण क्या है? आबादी। अशिक्षा, अशिक्षा अर्थात कि उनको नॉलेज नहीं है, राइट, उनके पास शिक्षा नहीं, एजुकेशन नहीं, उनको महत्व नहीं पता एजुकेशन का। तो उन लोगों को महत्व बताना शिक्षा के बारे में। और गरीबी है, तो उनका मूल समस्या क्या है? दिनों दिन जो बढ़ती जा रही है, एक आबादी, अशिक्षा और गरीबी है। तो बच्चों, शहर या फिर देहात, गरीबी इतनी ज़्यादा है लोगों में कि उनका अच्छे से विकास नहीं हो पाता। तो मूल कारण क्या है उन शहर और देहात का समस्या का? कि बढ़ती आबादी, अशिक्षा और गरीबी है। मेरे यहाँ लोग रोज़गार की तलाश में आना कम कर दें। शहर देहात को बोल रहा है कि मेरे यहाँ पे लोग रोज़गार की तलाश में क्या कर दे? आना यहाँ पर क्या कर दे? कम कर दे। तुम गांव वालों को सहकारिता का महत्व समझाओ। तुम क्या करो? गांव के जो लोग हैं उनको क्या करो कि अपने ही गांव में रहकर वहाँ रोज़गार प्राप्त करके अपना विकास करना, और वहाँ पे साथ ही साथ देहात का भी विकास करना, ये समझाओ। इसका महत्व तुम समझाओ। ये सारी चीज़ें कौन बोल रहा है? शहर देहात को समझा रहा है। सहकारिता पर आधारित छोटे छोटे व्यवसाय, मतलब तुम एक दूसरे का सहकार्य करके अगर छोटे छोटे व्यवसाय अर्थात छोटे छोटे बिजनेस अगर तुम अपने यहाँ शुरू करवाओगे, ताकि कृषि आधारित अनेक लघु उद्योग। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अगर तुम लोगों में सहकार की भावना, मतलब एक दूसरे की हेल्प करने का, और छोटे छोटे व्यवसाय अगर तुम्हारे यहाँ शुरुआत करवा दोगे, तो कृषि आधारित अनेक लघु उद्योग, फलों उद्योग, औषधि वनस्पतियों की खेती। तो अब ये क्या शहर देहात को क्या बोल रहा है कि तुम लोगों को छोटे छोटे व्यवसाय, जैसे कि खेती से कृषि के पर आधारित छोटे छोटे उद्योग, लघु उद्योग मतलब छोटे छोटे उद्योग, फलों का उत्पादन करना, राइट, फलों अगर बेचेंगे तो उनसे भी उनका प्रॉफिट होगा। औषधि या वनस्पति की खेती, वनस्पति से औषधि निर्माण करना। और पशुपालन जैसे गाय, बकरी, वो मुर्गी, वो सारे क्या करना, उनको पशुओं को क्या करना? पालना। जैसे अनेक व्यवसाय शुरू किए जा सकते हैं। तो शहर अब देहात को बोल रहा है, अगर तुम लोगों को बताओगे कि छोटे छोटे व्यवसाय करके भी तुम देहात में रहकर भी रोजगार प्राप्त कर सकते हो और वहाँ पे अपना विकास कर सकते हो, कि किस प्रकार तुम छोटे छोटे उद्योग करो, लघु उद्योग, और किस प्रकार फलोत्पादन करो, औषधि वनस्पतियों की निर्मित करो, और किस प्रकार वहाँ पे आपको पशुपालन जैसे अनेक व्यवसाय शुरू किए जा सकते हैं। डेफिनेटली वो वहाँ पे किए जा सकते हैं। क्या किए जा सकते हैं? छोटे छोटे लघु उद्योग, फल उत्पादन कर सकते हैं, और आप छोटी औषधियाँ निर्माण कर सकते हो। तो ये जो छोटे छोटे कार्य हैं, पशुपालन जैसे अनेक कार्य तुम क्या कर सकते हो? उसका व्यवसाय तुम कर सकते हो। उसके बाद अरे देहात भाई, शहर बोलता है, अरे देहात भाई, कितने भाग्यशाली हो कि तुम प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहते हो। अब शहर देहात को बोला, अरे भाई तुम कितने भाग्यशाली हो कि तुम प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहते हो। डेफिनेटली अगर बच्चों आप यहाँ का वातावरण देख लो और उसी प्रकार आप देहात का वातावरण देख लो, उन दोनों वातावरण में इतना डिफरेंस आएगा
मतलब कि आप सोच नहीं सकते। आप कुछ अभी आप छुट्टियों में, जब आपकी स्कूल की छुट्टी हो जाती है तो आप गांव जाते हो, तो वहाँ गांव जाके रहने का आपको देखो कैसा वातावरण मिलता है, और किस प्रकार आप शहर में आते हो तो आपको कैसा वातावरण मिलता है। तो शहर देहात को बोल रहा है कि तुम कितने भाग्यशाली हो कि तुम एक प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहते हो। खुला खुला परिसर, न धुआं, न वाहनों की चलपो। मतलब हम शहर में यहाँ पे गाड़ियों की आवाज़ हमेशा आती है। शायद ही कोई ऐसा दिन या फिर समय हो कि वहाँ पे सिर्फ शांति हो। तो हमेशा यहाँ पे गाड़ियों की आवाज़ और खुला खुला परिसर है। गांव में यहाँ पे खुला खुला कोई परिसर नहीं है। यहाँ पे एकदम बड़ी बड़ी इमारतें हैं, जगह जगह पे सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद होती है। लेकिन गांव में, देहात में क्या होता है कि खुला खुला वातावरण आपको देखने मिलेगा। यहाँ पे वहाँ की हरियाली, पूरा खुला खुला मैदान, खुली खुली खेतें, न धुआं, न वाहनों की चिल्पों, हरे भरे पेड़ों से सब चीज़ें तुम्हारे पास है। और इतनी हरियाली होती है, हरे भरे पेड़ से तुम्हें सारी चीज़ें तुम्हारे पास हैं, राइट। रात में तारों भरा आसमान, वाव। तो आप यहाँ पे आपको कोई आसमान वासमान देखने नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे वातावरण इतना दूषित हो गया है कि लोगों का धुआं, इतना सारा चीज़ आप नहीं देख सकते। आप इतनी शांति में आप बैठ नहीं सकते। और गांव देहात के वातावरण में तुम अच्छे से बैठ कर रात में तारों भरा आसमान, तो सवेरे उगते हुए सूरज के दर्शन कितने तुम देख सकते हो आसानी से, राइट। और सहजता सरलता से हो जाते हैं। और अगर शहर में है तो यहाँ पे सुबह कब होती है, रात कब होती है, कुछ पता नहीं चलता। लेकिन देहात में सुबह का वातावरण, फिर उस तरह सूरज ढलता है, उगता है, सारी चीज़ें तुम एकदम सरलता से देख सकते हो। हम तो इमारतों के जंगल में बदल गए। पहले यहाँ पर भी क्या था, बहुत सारा पेड़ वेड़ सब था, लेकिन पेड़ को पूरा नष्ट वस्ट करके उन्होंने क्या किया, पूरा इमारत बना दिया। तो वो इमारत के क्या हो गया है, मतलब इमारत में वो बन चुके हैं, और वो इमारत खड़ा करके जंगल में बदल गए हैं। खुला आसमान, बड़ा मैदान हमारे लिए कितने अनमोल है, दुर्लभ हो गए हैं। शहर देहात को बोल रहा है कि तुम्हारे यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाती है, राइट। खुला खुला मैदान, अच्छा वातावरण मिल जाता। लेकिन हमारे यहाँ पर यह सारी चीज़ें, खुला आसमान, बड़ा मैदान हमारे लिए भी बहुत अनमोल है, और ये जल्दी मिलता नहीं है। ये तुम नहीं समझ सकते। तुम्हारे तहसील और क्षेत्र के लोगों को चाहिए कि वे अपने क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करने के लिए अपने जनप्रतिनिधियों का सहयोग लें। तो तुम्हारे तहसील में अगर और क्षेत्रों के लोगों को चाहिए कि वे अपने क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करें, तो लोगों का मदद लो, लोगों का सहयोग लो, जिससे तुम ये सारी चीज़ें तुम आसानी से उपलब्ध करवा सको। तो ये सारी जो बातें हैं देहात और शहर की है कि किस प्रकार यहाँ पर बढ़ते प्रदूषण के कारण किस तरह से हम अच्छे से नहीं जी पा रहे, और किस तरह देहात में आप अच्छे से खुले वातावरण में, खुला खुला आसमान, खुले पेड़ पौधे, जगह, मैदाने, सारी चीज़ें उनके लिए कितनी आम बात है। लेकिन हमारे शहर में ये सारी चीज़ों का होना एक अनमोल बात है। तो ये सारी चीज़ होना, तो उसके बाद तुम्हारे यहाँ तो बच्चे विद्यालय में पढ़ रहे हैं, यदि अभी से ही उन्हें सही दिशा, और देहात बोल रहा है कि देहात शहर में बातें हो रही है, और वो कह रहे कि तुम्हारे यहाँ तो बच्चे विद्यालय में पढ़ रहे हैं, यदि अभी से उन्हें सही दिशा, उचित मार्गदर्शन दिया जाए तो भविष्य, अगर बच्चे अभी से स्कूल में पढ़ रहे हैं, राइट, अगर अभी से उन्हें सही दिशा, मतलब सही मार्गदर्शन भी मिल जाए, तो भविष्य में भी हम सबकी व्यथा कम कर सकते हैं। हम सबकी क्या कर सकते हैं, हमें हमारी परेशानी, हमारा दुख क्या कर सकते हैं, बच्चे कम कर सकते हैं। अगर वो पढ़े लिखे होंगे तो हमारे आने वाला कल अच्छा होगा। डेफिनेटली अगर बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे तो हमारा आने वाला कल होगा, क्योंकि बच्चे हमारा क्या है, आने वाले कल है, वही हमारा आशा स्थान है। वही हमें एक आशा, एक होप दे सकते हैं कि अगर वो अच्छे से पढ़े लिखेंगे तो किस प्रकार हमें सारी चीज़ें अच्छे से मिल सकती है। और इस प्रकार देहात और शहर
के बारे में बातचीत हो रही है और किस प्रकार यहाँ पर बताया जा रहा है कि प्रदूषण का क्या महत्व है और प्रदूषण ना होना कितना हमारे लिए क्या आवश्यक है। और अब बच्चों का स्कूल में जाना, उनका पढ़ाई करना, आगे क्या जानकारी हम आगे वाले वीडियो में प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।